क्या लिख क्या रहे थे लोग? वॉशरूम गए, टाइम सेट चल। था। वो दिव्या मिली थी मेरे को। दिव्या अश्विन को भी मिली थी। हाँ, वो और दोनों एक साथ आ रहे थे। थे, मैं देख रहा था। अरे मैं बात में इनको कोई नहीं मिला। क्या वॉशरूम मेरे को 11 सी की दीदी मिली थी। आपको पता है? एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। सर एक बार ये वाला बता दो ना सर ये भी PYQ है। सर पेज नंबर हाँ। 16 का पहले 28, 29 और 39। ये पिछली बार आएंगे थे क्या जब मैंने सर कराए थे लेकिन आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे। प्राचीन आपने हर कोई आपने जिसका वो ही करवाए थे जिसके सर एक बुक मिलेगा। सर 28, 29 NCERT है क्या? 28 29 write the chemical equation of the reaction with an example in which change in color takes place. क्वेश्चन है कि write chemical ये equation. तेरे है? ध्यान दो इधर, write chemical equation for change in color. किसमें? अगर किसी में चेंज इन कलर होता हो तो चेंज इन कलर का है FeSO4। अगर इसे हीट कर दिया जाए Fe2O3 plus SO2 Fe2O3 SO2 प्लस SO2 प्लस SO3 SO3 तो ये रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। और जबकि ये लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन रेड ब्राउन। सेकंड चेंज Sir? इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। सो सर CaO Yes, sir. वाला हो जाएगा। हाँ CaO प्लस H2O। CaO प्लस H2O तो CaOH ये बॉइल whole- करने लगता है। हाँ CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट निकलती है। सर कलर वाले में आप PbO प्लस I वाला कोई रखो। सर हीट भी निकलती है। और तीसरी चीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर BaCl2 प्लस नहीं BaSO4 प्लस NaCl नहीं सॉरी फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 प्लस BaCl हाँ BaCl2 प्लस Na2SO4। अब देखें तो Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। BaSO4 वाइट और प्लस NaCl। नमक सो ये एक्वियस है। वाइट प्रेसिपिटेट जबकि इसके आगे क्या लिखोगे? सॉलिड। और इसको डाउन दिखाएंगे वाइट PPT। प्रेसिपिटेट। और ये दोनों कलरलेस हैं, कलरलेस और एक्वियस भी हैं। हाँ अगर इससे टीचर ना माने तो फिर आप PbI2 भी लिख सकते हो। हाँ, PbI2 दैट इज KI इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है। हाँ KI प्लस PbSO4 तो PbI2 सर PB और प्लस K2SO4 ये एक्वियस है, ये सॉलिड है और ये एक्वियस। दिस इज आल्सो सर PbO ले सकते थे। PbSO4 वाइट कलर का होता है एक्वियस में भी। ये सर आप- एक्वस सर एक्वस में सर O और H होना दोनों जरूरी है ना? येलो प्रेसिपिटेट क्या सर इसमें H का है ना? क्या चीज? सर एक्वस सॉल्यूशन में O और H होना दोनों जरूरी नहीं सर सर एक्वस पता ही नहीं चलता मुझे कौन से एक्वस जो पानी में सर घुल मैं जाएगा डालूं? एक्वियस है। जो पानी में घुल सर जाएगा लिक्विड aqueous है। अच्छी एक्वस होती है। हैं? नहीं वो तो ये बना जितने साल का सब एक्वियस है पानी बना में सकते हैं डालो। ना। कौन सा पानी सर? डालोगे तो एक्वियस हो जाएगा। सारे तो सर इसमें कहाँ पानी है? तो पानी में डालने का ऐसे ही चम्मच से थोड़ी एक दूसरे मिलाने से प्रेसिपिटेट बनेगा। जब पानी में डालेंगे तो ही तो होगा। दो चीज पानी में मिली वो अच्छी तरह से सॉल्युबल है। तो सर इसमें पानी तो है ही नहीं। हैं? पानी तो है ही नहीं। दिखाता हूँ। देखो सर प्रैक्टिकल दिखाओगे। मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखा देता हूँ हाँ, उसका। दिखा। एक्वस दिखाओ सर प्रेसिपिटेशन। नीचे बैठ इसमें पानी डालेगा सफेद सफेद। हाँ सर वाइट वाइट बैठ भाई है। सर उसके अंदर भी तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है CaOH में गोल्ड वाइज उसमें प्रेसिपिटेट नहीं। हाँ इसके अंदर जब CO2 पास करते हैं तो CaCO3 बनता है ना। अरे CA ज्यादा CaCO3 में CO2 पास करते तब CHCO3 वोल्ट बनता है। अब आ गया। मिलके तब बनता है जब सर, CO2 रक्षित नीचे पास घूम होता रहा है। है। रक्षित कौन? रक्षित रक्षित अभी दो दिखाओ। व्यूज भी है क्या? तो करा देते हैं रक्षित को। वो ऐसा करा नीचे घूम रहे हैं। पड़ेगी एक दो ना, अगर आएगी।
चलो सर अभी फोन मिलाएंगे। सर पीयूष को बताने में कोई अच्छी चलो सर पीयूष तक का समझ आया नहीं बीमार। लेकिन ओए ऐसे छोड़ दो मामा। अरे चलिए ये भी- आज स्कूल आया था ना, लाइब्रेरी आया था। बाहर बताओ ना। बेचारा कर दिया है ना। जिस नंबर से आप संपर्क कर स्विच ऑफ है। और पीयूष को लेकर फुल साइड। तो तेरा यही क्वेश्चन था। चलो यही ना, ये तीनों रिएक्शन हो गई हैं और कौन सी सर करनी? 29 अरे अभी तो पूछो 29 कंप्लीट एंड बैलेंस, ये सब तुम बैलेंस ही करवा रहे हो। 29 क्लास के इसमें बाद भी कोई करा खास देते चीज ना। थी? क्लास के कोई बाद करा खास चीज देते नहीं हैं। है। अब ये देखो तुम ये CaCO3 सर बाद में करा देना ठीक है। नहीं, मतलब CaCO3 में HCl की बैलेंसिंग करा रहे हैं वो लोग। CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। चलो अगला करें, चला दो तो कोई बात नहीं। सर बस इतना ही Al सर। प्लस HCl बैलेंस है ही है, 2Al प्लस HCl, तो AlCl3 और प्लस क्या है? सर इसके अंदर बहुत अच्छा टेक्निक होता है। वो ABC अब ये देखिए MnO2 ये सीखने में बहुत टाइम लग जाता प्लस 4HCl, ठीक है, तो है। MnCl2 MnCl2 और प्लस H2O पानी। H2O। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? नाउ किसी भी चीज में अब यहाँ पर देखो कि Al है और HCl है, इससे क्या बना? AlCl3 प्लस H2। AlCl3 और प्लस H2 बना। तो A यहाँ पर H क्या है? एक प्लस है और ये Cl एक माइनस है, ये 0 है। यहाँ कितना है? सर हाथ एल्यूमिनियम। वन एक Al3Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या वो तीनों को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है? क्योंकि 3+ क्लोरीन 3+ जो नॉन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 3+ हो जाएगा कि नहीं? -3 माइनस अब यहाँ पर क्या है? 1- 1 क्योंकि तीन अच्छा। अलग अलग एक ले रहे हैं, ये 3 दे रहे हैं लेकिन 3 अलग अलग ले रहे हैं, और H और H के साथ कोई किसी को नहीं देगा। बोलो समझ में आ गई बात? बैलेंसिंग का आसान तरीका सिखा रहा हूँ। तो अब इसमें और इसमें मैं तुमको डिफिकल्ट बैलेंसिंग को भी दिखाऊंगा, जिसमें किसी में 10HNO3 आता है, वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो कितनी तुमने चीजें देख ली, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो Al से यहाँ Al, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा रहे हैं? 3 तो 3 इलेक्ट्रॉनों का लॉस है कि गेन? लॉस तो लिखो लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर Cl में कुछ लॉस है कि गेन? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर H सर को क्या? नहीं गेन है किसका? सर उसका इलेक्ट्रॉन का। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो। हाँ तो यहाँ पर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 3 से। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी 3 होने चाहिए, हाँ क्योंकि 3H है तो 3 होने चाहिए, तो 3/2 लिख दो, दोनों तरफ 3 कर दिए। हाँ। अब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 2 से 2 3/2 अच्छा। और मॉलिक्यूल नियम से। ओके तो देखो 2 अभी तो नहीं हुआ। Al और प्लस 6HCl gives 2 अच्छा, हो गया। AlCl3। ये 12th का मेथड है। एक और कराएं? नहीं ठीक है सर। बात समझ में आ गई? इससे किसी भी चीज़ की बैलेंसिंग हो सकती है। मैं अब जैसे आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कल हमने की क्वेश्चन बताई थी कि Al को HNO3 के साथ कैसे करते हैं। कल मैथ हाँ, परसों वाले में बताई होगी। तो क्या बताया था कि हाउ वी बैलेंस, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ, ये देखिए रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विल नाइट्रिक एसिड। देखो। सो इससे आप किसी भी रिएक्शन की बैलेंसिंग कर सकते हैं।
ये देखो, एक ये रिएक्शन देखिए। अब इससे आप बिल्कुल अच्छे ट्रेन हो जाएंगे। जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, Zn और HNO3, ठीक है। तो बोलो क्या बनेगा? वाटर तो बनेगा, क्योंकि किन दोनों के साथ हाइड्रोजन रिलीज होता है गजेंद्र? सर हाइड्रोजन सर उसके साथ होता है मैग्नीज और मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम। सो दैट इज जिंक और नाइट्रेट बनेगा, और प्लस NO2 बनेगा, हाँ प्लस एच और प्लस H2O। इतनी बात समझ आ गई? सर अब सबके ऊपर की वैलेंसी बताओ, इसकी कितनी है? सर इसकी 2 कुछ है ही नहीं, किसी कुछ के साथ नहीं है, मेटल हो, zero। किसी सर में बैलेंस से तो इसकी 2 है ना, लेकिन होने दो। लेकिन अभी इसके ऊपर चार्ज जो हम लगाते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम क्या है बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर। वो जब किसी के साथ आएगा तो या तो लूज करेगा, जब मेटल नॉन मेटल के साथ आएगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लेता है कि नहीं? यही तो कंबाइंड स्टेट है। H की क्या है? सर वो +1 है। हाँ। अच्छा सर माइनस NO3 पे माइनस। हाँ। अच्छा, यहाँ पर सर 2 जिंक की क्या है? 2 प्लस 2 2 प्लस। और इस N की क्या है? सर इस एन की सर 3 माइनस देखो N है तो N 2 माइनस 2 मान लीजिए ये 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन को ये क्या करेगा बताओ? सर बॉन्ड बना है 2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और खुद 4 नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेता सर नाइट्रोजन के है। पास ये तो दोनों 3 ही है। नॉन मेटल है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 3.5 है। सर नाइट्रोजन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते होने हैं। दो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता है। Cl2O7 है, डाइक्लोरोहेप्टा ये ऑक्साइड है। ऐसा ऑक्सीजन ऐसा जबरदस्त एटम है कि पूरे ग्रुप में जितनी जिसके पास है, आप हालत देख लो KMnO4 की, पूरे Okay. 7 गवा के बैठा है। हाँ कहाँ 7? Mn के पास 7 होते हैं, सात, हाँ। तो सबको इसने बांट दिए, इसके मतलब कुछ नहीं किसी ने। ऑक्सीजन के पास एक ही रहा। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन किसी है। से भी इलेक्ट्रॉन ले ले लेता है। लेता है। तो अब इसने दो इसे दोनों ने अपने आप पूरे कर लिए। सर प्रीवियस एक क्वेश्चन अब जैसे MnO2 है, तो इसमें Mn की क्या होगी बताइए आनंदिता? MnO2 में क्या चीज? अभी ये MnO2 वाला भी करा देंगे। MnO2 में Mn की क्या वैलेंसी? +4। वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ा आपने। इसमें यहाँ देखो N की, सही तो कह रहा हाँ, है, सर। उसमें भी हंस रहे हो। सर कुछ और हाँ, उसका मैं कौन क्या बताऊं? N की बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। सर प्लस +5 +5 सर +4 +4 दूसरों पे हंस रहे हैं और खुद नहीं बता रहे हैं, ठीक है। +4 और ये +2 +1 +1 और ऑक्सीजन की -2 क्योंकि अब सर, ये O है तो H से भी ले लेगा, H से दो भी ले H। लेगा, ऑक्सीजन सबसे ले लेता है, Yes, sir. अपने डुप्लेट को पूरा कर रहा है। हाँ सर सब चीजें पूरी हो गई। यस सर अब जरा एक बात और देखो कि ये NO3 क्या है, बोलो? क्या इस पे एक नेगेटिव चार्ज है? सर इसमें Yes, sir. H में आपने बोलो। +1 क्यों लिखा हाँ है तो N की हमें नहीं मालूम ऑक्सीडेशन स्टेट, मालूम है क्या? नो X ले लो। ऑक्सीजन की मालूम होती है, -2 होती है, और क्या होती है? सर अभी बता दी सभी केस में कितना होता है? Minus सबसे 2 इलेक्ट्रॉन तो लेगा ना, हाँ तो 2 इसने ले ली, लेकिन ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन मौजूद है, 3 और टोटल कितना चार्ज है? टोटल चार्ज इधर लिखा जाए तो बोलो N पे कितना चार्ज आया? सर N पे हाँ 6 सर ये माइनस ठीक बता रहे हैं, -6 क्योंकि Yes. x -6 = -1। Sir, तो minus अनुराग ने अच्छा सॉरी +5 बताया कि नहीं? तो +5 लिखो, बोलो बात सही है। हाँ अब हमारे पास जिंक से कहाँ पहुंचा, बोलो? जिंक से जिंक Zn+ पे पहुंचा, ठीक है। और अब देखो कि HNO3 है, तो HNO3 में N की क्या चार्ज है? सर पता नहीं है हैं? अच्छा 5 +5 भी बताया कि नहीं? क्योंकि अच्छा, plus। HNO3 है तो H के साथ करोगे तो भी H+ है, और बाकी का कर लो। सर समझ में आई बात कि नहीं? अगर आप HNO3 का भी करना चाहते हो तो भी निकाला जा सकता है। H की कितनी होती है? +1। N की नहीं पता, और बताओ? -6 और -6 हो जाएगी 3 की कि नहीं? और =0 क्योंकि नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0 तो x कितना हो जाएगा? +5। तभी वही चीज है, तो इसकी +5 लिखते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे +5 है, हाँ यहाँ पर
4 +4 है, x लेके भी कर सकते हो, x - 4 = 0। हाँ। तो बताओ n में क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन गंवा रहा है कि मतलब वो ले रहा है, गंवा रहा है। बताओ। ले आप Sir, दूसरों के वास्ते और चीज गलत बता रहे हो। सो ये +5 से +4 है, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी चीज पे +5 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो +4 होगा। तो इसको क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि Zn से Zn 2+ बन गया, हाँ। तो क्या इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस नहीं किया, लॉस होगा ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। लॉस लिखे तो वो टॉपर है ना, सेकंड आए क्लास में, लॉस मैं तो ऑफ 2 first इलेक्ट्रॉन, आया। हाँ। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। और यहाँ पे क्या हुआ, सर गेन कितने का, कितना 1 गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई। तो जिंक ने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन भी होना चाहिए, जितने का गेन हो उसको लॉस के इक्वल करना है हमेशा, जितने का लॉस है उतने को गेन के बराबर करना है। और गेन ज्यादा या है तो? हो ही नहीं सकता। जितने रुपए हम तुम्हें देंगे उतने ही तो लोगे, कि तुम हमसे डबल ले लोगे। हम 4 दे रहे तुम्हारे पास 5 कैसे पहुंच जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन कोई देगा दूसरा उतना ही तो लेगा। हाँ। तो इसने 2 दिए, तो Into इसका two. लॉस हुआ तो इसको 2 ही तो मिलेंगे। तो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब है कि 2 होना चाहिए। हाँ। तो 2 ऐसे n यहाँ होने चाहिए जिनमें लॉस हो रहा हो, इससे तो लेना देना है ही नहीं। 2 यहाँ लगा दें, 2 ये मिलके कितने हुए, 4 यहाँ लिखते हैं, हाँ। क्योंकि हाँ, इसमें तो कुछ हो ही नहीं ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ जो हो रहा है सो हो रहा है। अच्छा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा ना। तो जिंक का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। बताओ, ऑक्सीडेशन। लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई, हाँ। तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर में घटत हुई, रिडक्शन। तो सब चीजें, रिडक्शन वर्ड भी वहीं से आए, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो अब आपको ये बात पूरी पता चल गई, क्या अभी H बैलेंस है या नहीं है, नहीं बैलेंस है तो कर दो। अब हो गया, हाँ। हो गया है, तो ऑक्सीजन 2 हैं, हाँ। 4 ही हैं, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्या 6 हो गई, और उधर 6 और 6 12, क्या इधर 12। हाँ। क्या ऐसी एक रिएक्शन लिखूं तो करके दिखाओगे, सर इसी तरीके से। हाँ मैं ये वाली दे रहा हूँ, करके दिखाओ, सर कॉपी में। तभी तो सीखोगे। तो नाउ ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ भी नहीं है, बस सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और कर लो, ठीक ना। लेट अस सी इट। उसमें नेट खत्म हो गया था माई, इसीलिए टीवी नहीं चल रहा है। अब चलो हम लोग MnO2 और +4HCl से करें, तो क्या हुआ बताओ, MnCl2 + 2H2O 2H2O। माई Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +4। इसकी बताइए, यहाँ पे Mn की, -2। ये 2 हटा दो, ये सब ये नहीं लिखना है। जब बैलेंसिंग करो तो कुछ भी मत लिखो, ठीक है। तो Mn की कितनी लिखोगे, बोलो प्रत्युष, यहाँ बताओ, +2 +2, क्योंकि ये वो सही बता रहे, मेटल है, माइनस कहाँ से आ जाएगा। उन्होंने कहा सर मेटल है, एक्सक्यूज मी सर, माइनस नहीं आ सकता, अब +2 होगा, है नहीं। और नॉन मेटल में ये भी बता रहे हैं। O की बताइए, मैं -2, -2 Cl की, -1 H की, +1 वेरी गुड, रांची Cl की, -1 -1, H की, +1, और ये -2। अगर फ्री स्टेट में है तो 0 लिखना, अगर H2 है तो H की 0। हाँ। समझ में आई। अब एक चीज मुझे बताओ, Mn से यहाँ तक क्या हो रहा है वो लिखवाओ। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Gain गेन of ऑफ electron. 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक कह रही हो, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, जो क्वेश्चन यहाँ, एक पहला क्वेश्चन ये कराया है और दूसरा ये कराया है अब करा और ये तीसरा ये करा रहा। ऑक्सीडेशन नंबर समझो मेथड। और अब बताओ, अब लॉस कहाँ हो रहा है दीप साहब, मैं बताऊँ Cl में। तो Cl में तो मुझे कहीं लॉस नहीं दिख रहा है, और भी कहीं कुछ बन रहा है क्या। सर लॉस तो और में हो ही नहीं रहा। उसको देखो फिर।
इसका मतलब इस रिएक्शन में एक Cl2 भी बन रहा है जो हम लोगों ने नहीं लिखा। पकड़ में आ अच्छा गई। हाँ, तो अब Cl2 लिखो, ऐसे सही भी कर सकते। जीरो हो गया क्योंकि लॉस भी होना चाहिए। तो अब बताओ किसमें लॉस हुआ? सर गेन हो गया सीएल में। Cl और ले लेगा, माइनस है और एक दो ले लेगा, नेगेटिव बढ़ाता जाएगा। सर लेकिन सीएल में निगेटिव है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। निगेटिव और इलेक्ट्रॉन लेके -2 कर लेगा। सर क्या हो रहा है? गेन गेन कर लेगा। सर सीएल में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा Cl माइनस है, से समझा नहीं। Cl एक माइनस है, लॉस हो रहा है। राइट हैंड साइड में Cl2 बना दिया उसने। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनाया होगा कि इलेक्ट्रॉन लेके? लेके छोड़ के, बोलो, छोड़ के। सर लेके है ना। Mn 4 प्लस है और 4 प्लस से 2 प्लस बना दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन लेके बनाया होगा कि छोड़ के? लेके, तो लेके लेके बनाया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखे और यहाँ क्या लिखे? प्लस माइनस होगा ना। बात आप देखिए, टोटल चार्ज कितना इधर? +2 का, हाँ, और इधर टोटल चार्ज कितना है? इधर टोटल चार्ज कितना है? माइनस 2 माइनस, इधर टोटल चार्ज सर 2 माइनस कैसे? -1 है ना। 2 माइनस है। अच्छा 2 हो गए, देखो इधर कितने चार्ज है? 2 इधर कितना चार्ज है? 4 प्लस बताइए। 2 प्लस 2 प्लस 2 इधर प्लस 2 प्लस। समझ में आ गई? हाँ। ये कौन सी रिएक्शन है? मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। हाफ और दोनों मिल गई तो रिडॉक्स रिएक्शन। सर हाफ रिएक्शन हाफ का मतलब है कि हाफ पार्ट, एक ऐसा पार्ट है उसी रिएक्शन में, रिडॉक्स में हाफ रिएक्शन, पूरी नहीं है ये रिएक्शन, क्योंकि पूरी तो मिल के बनेगी। हाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लिया जाए, मेटल हमेशा रिड्यूस होते हैं। समझ में आया? क्योंकि देखो रिड्यूस हो रहा देते है, हैं, देते हैं। ये तो रिड्यूस हो गया, ठीक है। वैसे तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है। सर ये कैसे? मेटल रिड्यूसिंग क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट ये जब कोई भी चीज क्या होती है ना कि अपने अंतिम दौर पे पहुंच जाती है, जैसे पेंडुलम है, जब बिल्कुल इसके सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे तो कहेगा अब नहीं, अब मैं उल्टा चलूंगा और अब मैं अपने एक एक से बदला लूंगा जिसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए। जैसे मैं बता दूं, जैसे नाइट्रोजन है, ये देखो, कोई लोग मुझे बताओ N2, समझ में आया? N2। तो अब कई चीजें मैं दिखा रहा हूँ। NH3, NH3 है। अमोनिया अब ये देखो N2, फिर N2O और NO और NO2 और HN। O3 अच्छा सबके बताओ, ये एक पेंडुलम है क्या बताना? कि इसमें N के ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताऊं? बोलो। प्लस सर 3 -3 सर +3 प्लस बताने दो, बता सर दो। 9 क्योंकि हाइड्रोजन से वो ले लेगा, इसकी 3 की है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी 2.1 की है। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ में आया? सर नाइट्रोजन मतलब ये ज्यादा देगा ये ले लेगा, हाइड्रोजन से भी ले लेगा। हाइड्रोजन जैसे कुछ चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझनी चाहिए। सोडियम है तो 0.9 है, H की हो गई, कार्बन की 2.6, हाइड्रोजन से कार्बन ले लेगा। क्लोरीन और नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की कितनी है और फ्लोरीन की कितनी है? सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा ले सकते हैं। फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा हम लोगों में आता नहीं है इसलिए सिखा नहीं रहे। यहाँ देखो, ये बहुत अच्छा बताया। यहाँ बताओ नाइट्रोजन, -1 बता नहीं रही है। और कोई बताओ? सर -6 0 ये ज्यादा अच्छा 0 होगा। 0 इन्होंने कहा खुद से कोई थोड़ी देगा ओ भाई, दो Zero। जुड़वा बहने एक दूसरे थोड़े ना छीन लेंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कौन किससे ले? तो 0 जीरो यहाँ बताओ। -1 देखो बहुत अच्छा, -2 नहीं 0 ही होगा ना। वो सही बता रही। आप उससे क्यों नहीं, उसने कितनी जल्दी सर कैलकुलेट -1 किया? होगा ना ये देखो सर -4 कितने मन में किया, Minus- इसको 2x लिया, हाँ। इसको -2 लिया, क्योंकि उसे मालूम है कि ऑक्सीजन इससे ज्यादा है तो इससे छीन लेगा। ले लेगा तो x कितना हुआ? 1 +1। सर आपने तो बोला था कि नॉन सर ये मेटल्स कंफ्यूज हो में जाएंगे। कंफ्यूज होने के लिए नहीं, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ले सकता है, ऑक्सीजन सबसे ले सकता है। ऑक्सीजन ने -2 बनाया, हाँ तो अब इसको 2x लिखोगे जिसकी मैं पूछ रहा हूँ, तो 2x प्लस -2 सब कुछ मिला के चार्ज कितना है? 0। सर नहीं आ रहा। चार्ज हो तो निगेटिव लगा दो, हाँ। तो अभी आ जाएगा समझ में, एक दो और समझाएंगे आएगा। तो वो x अभी उसने कैसे बता दिया +1, देखो +1 हुई, हाँ +2 उधर चला गया। अब यहाँ देखो NO में यहाँ पे 2 + 2 कैसे बता रहे n हैं? में +2 होगा। क्यों? क्योंकि NO है हाँ तो फिर तो x प्लस -2 इक्वल्स तो
तो x कितना हुआ? +2 इसका बताओ। +4 +4 चार। और इसमें +6 हाँ देखो ये इस बार इन्होंने सही बताया। कैसे बताया? +1 लिया अब +x लिया अब -2 × 3 = 0। सर +5 तब भी काफी अच्छा बताया, इतना नॉर्मली लोग बता नहीं पाते हैं। तो दैट इज +5। तो ये चीज है। तो ये एक्सट्रीम पेंडुलम है। जैसे बच्चा बहुत हंसता है तो कहती है माँ आप देखो रोएगा, अब बहुत रो रहा है तो कहिए थोड़ी देर में हंसने लगे। कोई अपनी एक्सट्रीम अवस्था में नहीं रह सकता है, उसको मध्य की अवस्था, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट में अवश्य आना होता है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो हमारा जीवन भी साम्य अवस्था के दोनों तरफ है, हम एक्सट्रीम पे ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते। तो किसी का अगर इतना हो गया +5 तो कहेंगे कि अब ये n जो है दूसरों को दे चुका है अपने 5 इलेक्ट्रॉन, अब ये लेना शुरू करेगा। जो भी मेटल आएगा अपना इलेक्ट्रॉन दो, जाओ ऑक्सीडाइज हो तुम। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, अच्छा सुपर सीख ले। सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम और मैग्नीज मैग्नीज को छोड़ के किसी पर सर ये रहने मैग्नीशियम क्यों? डाइल्यूटेड क्योंकि कितना खतरनाक है, जिस पर सबसे ज्यादा समाज में अत्याचार हुआ है ये वो व्यक्ति है, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन लिए जा चुके हैं। अब ये गिन गिन के सबसे बदला लेगा, और अगर कोई आता है तो क्या करेगा? ले लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या जिंक यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं हुआ? क्या एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं हुआ? ये देखो जिंक को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जब कोई एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंचता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों तुम लोग कहते हो कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्यों कहते हो भाई? मतलब इथेनॉल से एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते। तो तुम्हें ये बात भली प्रकार मालूम होती है कि ये X है और ये +1 है और ये -2 है। सर ये बात समझ में आई भाई? 8 -2 तो बोलो -7 इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन लिए जा चुके हैं और ये अभी खतरनाक हो चुका है। इससे भी अभी- ज्यादा। हाँ ये जिसको भी क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा कि नहीं? इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया? ये पोटेशियम परमैंगनेट है डाइक्रोमेट में तो डाइक्रोमेट। इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी। K2Cr2 K2 तो कोई मुझे बताएगा कि Cr की क्या स्टेट है? सर CR की 4 +1 × 2 ये ठीक बता रहे हैं इन्होंने। इनके 10 में K2Cr2 7 12 -2 6 × 7 तो ये 2 सर ये है। कैसे फॉर्मूले लगा रहे हो? फार्मूले नहीं, K क्या K है? का 1 है। +1 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही दे पाएगा। हाँ। मेरे कंबाइन और उसके दो हैं। 2 हैं। हाँ। इसकी वेरिएबल है, जितने पिंक कलर के हैं उसका वेरिएबल है। हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके सर, से डी variable ब्लॉक, मतलब? पिंक कलर का जो ब्लॉक है ना बीच में, हाँ। ये वही सारे हैं। मैग्नीज भी वही है, क्रोमियम भी वही है। जो जितने भी हैं ये सब कहाँ के हैं? बीच वाले Pink वाले। हैं, वेरिएबल स्टेट। सर वेरिएबल स्टेट मतलब मतलब वो अपनी जो है वैलेंसी बदलते सर, रहते क्वेश्चन हैं। देखो तो पूरी बदल जाती है, हाँ। सर वैलेंसी क्योंकि बदल सकते हैं। बदलते रहते हैं। वो किसके साथ आए हैं उसके आधार पर उनकी वैलेंसी बदल जाती है। तो अब यहाँ पर देखो तो ये कितना है बताइए? -40। 6 होगा तो यहाँ पर बताइए कितना हो गया? सर प्लस का प्लस X सर का +6 तभी काफी ज्यादा 6 ले लिए गए। वो ज्यादा तो है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ज्यादा हमें नहीं करना है, फिर भी सब कुछ हो गया। तो इसलिए ये अगर आपसे पूछे क्या नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। वो कहेंगे पहले ये बताओ वो कंपाउंड क्या है, मैं तब देखूंगा कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ से ये कहेगा मेरे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से सर, ये देखो reducing agent। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ। क्योंकि यहाँ से बीच में जाना चाहेगा, ये यहाँ से बीच में जाना चाहेगा। तो धोखे से भी ये ना बताना नाइट्रोजन क्या है, बोलना कंपाउंड बताइए जब मैं बताऊंगा। हाँ। अगर इस एंड पर है तो यहाँ आएगा, इस एंड पर है तो यहाँ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जो इलेक्ट्रॉन बहुतायत में दे रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? Reducing रिड्यूस oxidizing करेगा। agent। फिर भी हमारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं और आनंदिता बताओ यहाँ क्या हो रहा है? सर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे क्या कर देना चाहिए? into 2 loss of 1 तो electron 2 into 2 यहाँ ही है, हाँ यहाँ 2 कर दें। बोलो बात सही है? सर 2/2 into 100 सुन लो। सर आपने तो कहा था कि लॉस कभी भी गेन से ज्यादा ये कम two है? नहीं हो सकता। 2 का गेन 2 का लॉस, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ
और 2 ये हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वैलेंसी भी हमें सेटिस्फाई करनी, तो मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? क्योंकि पूरे तो होने चाहिए ना। सर आपने तो कहा कि लॉस कम होने से वही मतलब गेन ज्यादा कहाँ हो रहा है? गेन 2 का है, लॉस 2 का है। सर उसमें गेन में आपने इंटू किया था ना, देख मतलब ले। गेन कम था ना उसमें। फिर से सुनो, सर ऊपर वाले में ऊपर देखो, लॉस 3 का, गेन 3 का, गेन 1 का हुआ था। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 का। अच्छा ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब हमारे पास, अब देखो क्या ये बैलेंस है? ये अभी भी नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो इसको कर दो। तो अब ये पूरा बैलेंस हो गई। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन करके दिखाओ। अरे सर खुद से कर सकते हैं। खुद से ही करना है, बस आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, कर देना है। सर 2 मिनट। सर कौन सा इसको ऑक्सीडेशन नोट- कौन सा रिड्यूस? यही सब करना है, अरे फिर तुमको और बता देंगे। ये सब सीखते रहे हैं हर साल, यही टाइम होता है सीखने का। सर 20 दिन है क्या? हाँ, सर नहीं। छुट्टियों के बाद ही सिखा देंगे। सर अभी क्या है इसे सिखा रहे हैं? सर नेक्स्ट साल सर आएंगे भूल ना जाएंगे, आपके पहले पास। वाले ही ये सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम के दिखाइए आपके यहाँ पर अब इसको। सर रुक। हाँ, अभी मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है मैं सीख चलो। लिया। वैसे करिए। इन सब की खास जरूरत नहीं। वो बस यही लिख रहे हैं। तो बता दो कैसे? ये सब कुछ नहीं सीखना है, ये आपको बस ये 3 बैलेंस करनी है और ऑक्सीडेशन नंबर लिख के। सर तो एक बार लिखना तो क्या ये जाओ सर रुक जाना। ऐसे ही ना। बस जैसे ये किया है उसके आधार पर आप ऐसे कर लें। ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है। ये तो रखा हूँ। ठीक है, सर एक सेकंड, क्वेश्चन ही मिटा दिया 2 मिनट से। क्वेश्चन नहीं मिटेगा। सर Zn में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है सर। सर O में -2 होता है ना? हम्म -2 है। हम्म। Chemical reaction of nitric acid with metals. सर मिटा दो हाँ हाँ, सर। मैं- Chemical reaction of copper with nitric acid. क्वेश्चन। ये देखो कि 4th Cu और plus HNO3 gives us Cu NO3 whole twice plus NO2 plus water। प्राची आ जाओ। हाँ सर इसको बैलेंस करना है सर। वो कर देगी। सब पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फिर बैलेंस करो। सर इस मेथड को क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन मेथड। नाम लिखता है। नहीं करने दो। सर, ऐसे आप- तुम जानबूझ के गलत ना करो उसका। कर रही है ना सर ऐसे, आपके जिससे कि यहाँ पे फिर करो, आप ठीक करिए। वो अपने फायदे के लिए कर रही है कि हमें मिल जाए चॉकलेट। सर आप तो रोक देते थे ना जब गलत होता था तो। हाँ तो सही कर रही तो तो क्यों- सर आपने क्यों लिखा है यहाँ पे? पहले करने दो इसको। गलत होगा तो रोक देना। चॉकलेट देंगे। करने दो पहले। NO3 पे माइनस मानो, है ना? समझ आ गई ना? ठीक है, वो सही आपने लिखा है। मतलब NO3 एज ए होल माइनस होता है कि नहीं? हाँ तो वो ठीक।
माइनस तो वो होता है, मन में सोचे रहो, बाकी तो जो लिख रही थी वो ठीक था। एन का भी लिखिए। इनका भी लिखो। हाँ सर पेन देखो कितना लाइट चला रही ताकि लिखे ना। नहीं सब ठीक लिख रही। ओ का ठीक लिखा था -2, ओ पे लिखो -2 पर। ओके -2। अब एन पे लिखो। सही, पहले सही किया था। सही कर रहे NO3 है ना, NO3 को माइनस मानो, देख लो। हाँ सर, तो x x प्लस -6 -2 into 3 is equal to तो minus। n, हाँ अरे 6 कर दे प्लस अपने आप करो तो। +5 होगा ना। वो अपने चेक करना है कि हमें चॉकलेट मिल जाए। सर ये कहाँ लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चाकलेट अरे ये पहले चलता था ना वो चौक वाला बोर्ड सब होता था। बताओ। अच्छा। ये जैसवाल इंग्लिश। सर आपने, सर मैं उसका नहीं बोली, मैं आपका बोली। देखो आपने HNO3 में यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये माइनस माइनस कुछ नहीं है, ओ पे माइनस है, वो इसका चार्ज है। HNO3 सर, ZnNO3 नहीं है। हाँ तो वो ओ है ना, तो ये सब फर्जी वाला है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। सर आप भी अब चॉकलेट नहीं देना चाहते हमें? नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसे, ओ पे तो -2 रहेगा ना। अब चलो गलत है। बढ़िया। पूरा हो गया? नहीं नहीं सर से पूछ रहा था मैं। गजेंद्र इसलिए बोला उसको चॉकलेट चाहिए। सर इतना सोचने से सर सही हो जाता है। ठीक है करो, सब बैलेंस कर। बैलेंस करो, भी नीचे तो इक्वेट करो पहले। अब उसमें 2 का नंबर होना चाहिए, 2 नाइट्रोजन होने चाहिए कि नहीं, तो इधर तो इधर 2 लगाओ। तो उस तरफ भी तो कर। तो रुक जाओ, कर रही है। तो 4 हो जाएगा। और हो गया। अब H को बैलेंस करो, अब वो बैलेंस हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सर चॉकलेट। सर सिर्फ चॉकलेट मौका मिलेगा क्या? सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा। सर आप क्वेश्चन करा दीजिए सर प्लीज। सब ऐसे भी सर ये क्या करा रहे हैं? किसी भी चीज की अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे Cu, 5th क्वेश्चन देखो, Cu plus HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO भी बन सकता है अगर ये वेरी डाइल्यूट है। अच्छा हाँ सर, एक और है तो उसमें हीट पे डिपेंड करता था कुछ सर। NO भी बन सकता है और टाइम पे कुछ। H2O। अनुराग आ जाओ। सर मुझे साया नहीं है। नहीं आया तो बैठ जाओ। यस आ जाओ। अरे नहीं रे सर, टॉपर को भेजते हैं सर। जब आया नहीं उसको वो हाथ से नहीं है। क्योंकि सीखने का वो होना चाहिए कि भाई हमें थर्स्ट होनी चाहिए। अगर हम ये डिनाई करें नहीं हमारे तो कोर्स में ही नहीं है, सर थ्रस्ट तो मतलब प्यास होता है ना? कोर्स में फिर तो कोर्स वाले में फिर एवरेज ही बच्चा बनता है जो सीख जाए। समझ में नहीं आया है। आ जाएगा अभी सीखने में भी सीखने की बहुत अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आता। अब देखो मैंने लॉग के क्वेश्चन कराए, 3 बच्चों ने लॉग का सही किया। सर लॉक कौन सा? लॉग वाला कि pH से उसका एक्सप्रेस आएगा, तो 3 लोग सीखे कि नहीं सीखे? सही क्या मतलब ये एग्जाम में है सर? अभी आज ही दिया मैं आपको पेपर, इससे पता चलता है कि थर्स्ट है। सर थ्रस्ट मतलब क्या होता है? प्यास होता है ना? एक थ्रस्ट होता है, थर्स्ट होती है। फर्स्ट मतलब प्यास और सर थ्रस्ट सुनो तो, सर ये 3 है और ये 2 अरे है। जान तो ये
5 और रेस्ट का मतलब एकदम ये ठीक है। नहीं 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा क्या बोलूं Pressure. नहीं प्रेशर भी एकदम ये ठीक है। तो कॉपर भी इसके साथ हमने कॉपर की तो लिख दीजिए। NO3 पे एक माइनस है वर्ड नहीं आता तो 2 माइनस हो रहा है तो कॉपर पे 2 प्लस। दम लगा के बिल्कुल थ्रस्ट का मतलब है परपेचुअल पुश। हाँ ओ ऐसा, पुश push, हाँ हाँ। ऐसे बोल दो ना दैट इज सम एनी कोई भी आपको अदृश्य शक्ति जैसे पुश कर रहे हैं। सर एक जानने की जिज्ञासा तो मुझे हाँ ओ पे भी लिखो NO में ओ NO -2 एनो माइनस ही होगा ना -2 लिखो। जब +2 है तो टोटल तो न्यूट्रल है। सही है। सर एक चीज बताइए सर। सर अगर एक प्लस माइनस है तो उसको हम 0 लिख सकते हैं फिर। ओके चलो गेम को गेम कहाँ हो रहा है नंदिता? मैं बताता हूँ। सर ऑक्सीजन पे एन में एन कितने का गेन हो रहा है? लिखो 3। सर प्राची को चॉकलेट नहीं मिली मिलेगी वहाँ। अरे ये वाला नहीं दूसरा वाला एनो 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 सर फिर इसके आगे का समझ नहीं आया इतना तो आगे हाँ, इतना समझ में आ गया। इतना आगे इसके आगे का अब नहीं इसके आगे का तुम ही बताओगी। अब सर, क्या आगे लो ही ये है। तो कितना अच्छा कर रही तुम्हारे साथ की है। अरे नहीं वो तो देख लो 3 और 2 कर दिया। अब कर दो। और 1 मिनट रुको अब उतने ही एटम होने चाहिए वहाँ। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एटम होने चाहिए वहाँ। किधर इस तरह नहीं 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 CO पहले राइट पे लिखा करो। राइट पे 3 होने चाहिए। हाँ और 2 किसका हुआ? जिसका 2 हुआ है NO उसके 2 होने चाहिए। NO पे। हाँ लिखो 2। अब कॉपर बैलेंस करो। बहुत अच्छा। और अब बैलेंस करो n को। कितने हो गए n? ये तो 3 है 2 2 4 ध्यान से करो। नहीं 3 1 3 2 6 7 8 है लिखो 8। सर ये क्या किया ये नहीं किया हाँ यही है ना। ये वाला सुनो बस हाँ बैठो भी। ये देखो ये 2 में बदलाव हो रहा है। बाकी जो वही बन रहे हैं उनसे में लेना देना नहीं क्या है। बदलाव क्या? मतलब जिनमें चेंज हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या गेन है? 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर पर एटम 3 का कर रहा है तो 2 एटम मिलके कितने का? 6 का कर लेंगे। पर एटम 2 का कर रहा है तो 3 एटम होने चाहिए। 6 का कर लेंगे तो 3 इसको कर दिया। हाँ इसको 2 कर दिया। इनमें तो चेंज हो नहीं रहा है। इससे कोई मतलब नहीं। अब टोटल नाइट्रोजन गिन लो उतने वहाँ लिख दो। सर H2 के आगे 4 नहीं समझ H2 यहाँ पर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन में एक एटम पे कितने का गेन हो रहा है? 3 बोलो 3 का हो रहा है तो 2 एटम पे कितने का होगा? 6 का। तो 6 का ही होना चाहिए क्योंकि जितने का लॉस उतने का गेन होना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लिख दूं तो 6 का हो जाएगा क्योंकि 2 एक्स्ट्रा किया ना। हाँ, एक सर। एटम पे 3 का गेन तो 2 एटम पे हाँ 6 का हुआ। तो 2 ये लिख दो। इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप सर है। लेकिन उसमें 2 लिख के 8 कैसे लिख दिया? तो ये लिखा और 6 ये थे। 6 भी तो देखो अच्छा, 3 गुना 6 तो जोड़ नहीं। यहाँ पर हर जगह तो यही कर रहे हो हाँ कि यहाँ 4 है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन ही है 2 ये तभी तो 4 लिखा है। हाँ तो इनसे इसका मतलब ही लेना देना नहीं है क्योंकि +5 है। और इसी तरीके से 2 एटम होते तो 2 का गेन करते इसलिए 2 लिखा गया। बात समझ में आ गई? हाँ फिर से समझो कि यहाँ पर एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन गेन लॉस हो रहा है। और यहाँ पर एक एटम पे 3 का गेन। तो मुझे इस पे क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो यहाँ पे 3 का कर दो, यहाँ पे 2 का कर दो। अल्टीमेटली यही करना चाहते हैं। तो इसलिए 3 का कर देने से 6 का लॉस हो जाएगा और 2 का कर देने से 3 का गेन। तो 3 कॉपर ले लिए जिससे कि 6 का लॉस हो जाए और 2 n ले लिए तो जिससे कि 1 पे 3 का हो रहा है। 6 2 8 पे 3 कॉपर तभी तो 6 बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई ही इसलिए किया है लाना है ना कि इक्वल। 6 का हो जाए। तो उनसे बोला अच्छा 6 का करना, आओ 3 कॉपर।
सर गेन तुमको और लॉस मिलाकर इक्वल हम क्या कर दें, +2 कर दें। हाँ। तुमसे 6 इलेक्ट्रॉन लेना है, आ जाओ 3 कॉपर आ गए। उन्होंने कहा लीजिए साहब, हम हर व्यक्ति 2 देने को अच्छा, तैयार कॉपर है। अकेला है, इसलिए कॉपर को ही लेना। कॉपर पे यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि जब बढ़त होती है ऑक्सीडेशन नंबर में तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, घटत होती है रिड्यूस होता है तो रिडक्शन नहीं बोलोगे। हाँ। तो यहाँ पर देखो घटत हो रही है कि नहीं, सर, तो रिड्यूस इसमें- बोला गया। सर एक सेकंड, तो अब इसमें- नाइट्रोजन को बुलाया गया, बोला +5 से +2 बनना है। हाँ। तो एक 3 का कर रहा है, क्या कर रहा है गेन, बोले 2 आ जाओ लेने, वो 3 देने आने, तुम 2 आ जाओ लेने। एक 3 ले रहा है कि नहीं, तो 2 को बुला लिया, उन्होंने 6 दिए, 3 ने मिलके 2 और इन सर, इसमें 2 ने मिलके 6 लिए। 4H2 हाँ? 4H2 4H2 तो बोलो समझ में आई बात की नहीं, तो हाँ बोलो कहाँ से। सर नहीं आई। हाँ, तो जैसे कोई बहुत सिंपल सी भी रिएक्शन होती है तो उसमें भी आपको सर क्या, कुछ पल्ले नहीं पड़े। ठीक है, आप की बात नहीं कर रहे हैं और लोगों को। सर अभी सर तो ये इसकी जो तारीफ लास्ट किए वाला थे। स्टेप है ना, यही नहीं समझ में आया, बाकी तो आ गया। क्या यही वाला step। लास्ट स्टेप ना, तो लास्ट स्टेप देखो, इनटू ये कर दिया, कॉपर इनटू के है, बाद क्या करा? ये कॉपर से क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और ये बोलो NO3 माइनस है, हाँ सर। और उससे क्या बना, सर NO बना। NO तो NO3 NO माइनस बनने से कितने का फर्क आ रहा है बताओ, सर 3 का। तो +3 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ जाएगा इसमें। तो अब यहाँ से यहाँ जो हो रहा है तो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, Into इलेक्ट्रॉन, 3। तो इंटू 3 का कर दिया जाए, जिससे कि +5 से कितना हो, +2। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि इनको 3 इलेक्ट्रॉन का गेन चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ। तो वो 3 इलेक्ट्रॉनों का गेन चाहिए तभी NO बना देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया बताइए, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ रहा है, +5 से +2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2N मिल के क्या बना देंगे बताइए, 2N मिल के 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेंगे, और 3 कॉपर मिल के 6 इलेक्ट्रॉन नहीं गंवा देंगे। तो ये तो हमें इक्वल करना है जैसे हम लोग उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में करते हैं, और फिर सिंपली जितने हैं उतने टोटल कर दो। हाँ। मेरे तरफ कर दे। बोलो बात समझ में आई कि एक और सवाल से समझाएं, हैं? एक और से समझोगे, ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ सोडियम विद नाइट्रिक एसिड, आप अभी खुद कर लेंगे, देखो कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद नाइट्रिक एसिड, तो इसके आया बिकॉज हमने गेन ऑफ लिखा ना, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, इसमें हमने इसका 2 से इधर दोनों से दोनों को इक्वल करना है, उसको 6 करा, उसको भी 6 करेंगे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कर दिया ना। हाँ, तो 3 2 ऐसे वहाँ पे 2 कैसे करना है नीचे एंगल पे देखो सम एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उस साइड ठीक है, फिर 3 क्योंकि हम लॉस 3 कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस तरफ एरो है उसको हम 3 से करेंगे, फिर अब हम वाला सी कर देंगे। एरो से सर जरूरी है कि हमेशा राइट हैंड साइड पे ही मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो कर सकते हैं। राइट पे करके फिर उतने, क्योंकि वहाँ कुछ और भी होते हैं, फिर उनको मिला के कर देते हैं। कब है कब है वो 1 2 अच्छा 8 ये देखो 6 इक्वेशन, CuS plus H2 gives Cu plus H2S। अब Cu की बैलेंसी बताओ। यस सर। सर सीओ की सर 3 सर दो सर दो और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर इसका सर 1
-2 हाँ -2 -2 कैसे सर इसकी वैलेंसी? बैठ जाइए अरे तब भी बात तो- करो पहले हाँ सर मैं इसकी- +1 बोलो 0 अच्छा जीरो इसकी? जीरो 0 0 इसकी प्लस वन +1 इसकी माइनस -2 -2 किसका रिडक्शन हो रहा है सर रिडक्शन सर इसके अंदर हो रहा है CU का रिडक्शन CU नहीं का सर CUS का हो रहा है बता ही नहीं रहे हो कुछ तो CU से यहाँ तक आने पे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में घटत हो रही है तो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है कि लॉस किया है सर इसने इसने लॉस किया बोलो गेन 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 होगा ना गेन वो सब चीज उल्टी बता रहा गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन अब ये देखो H का क्या हो रहा है सर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तभी तो प्लस में आया किसी और को दे दिया तो अब आनंदिता मुझे क्या कर देना चाहिए into 2 into 2 लॉस इनटू कर दें क्या यहाँ 2 एटम पहले से ही मौजूद हैं हाँ। तो हमारी बात पक्की है 2 ही होने चाहिए 2 हैं पक्की बात है और यहाँ एक एटम पे एक ही एटम में 2 का लॉस हो रहा है एक होना चाहिए एक है ये तो पूरी बैलेंस थी तो बैलेंस हो गई हो गई बात समझ में आ गई कि नहीं सर ये एक बार गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वाला बताना तो जब CU से ये बना तो क्या हुआ CU है सर हम इनटू क्यों नहीं कर रहे CU 2 प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इट इज CU इनटू किया ना 2 तो 2 एटम होने चाहिए 2 हैं जो यहाँ लिखा है जो यहाँ लिखा है उतने ही एटम होने चाहिए ओके ओके अगर पहले से मौजूद है तो हो जाएगा बोलो बात समझ में आ गई सर ये ऊपर वाली वैलेंसी कैसे पता चल हैं? ये बता दो अब ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आप ऑक्सीडेशन नंबर अब जो भी हो हमें ज्यादा लेना देना नहीं है सर, आप आपसे। क्वेश्चन करा दीजिए, अब ये सर। यही क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन और सर, आप ये जो अपने मैं- मेथड से करो चलो मेरे मेथड हाँ, से छोड़ो ठीक है सर आपके पास तो भी कोई बस मेथड होगा balance करना सर है ना। बहुत हाँ। सारे मेथड है बस इसी को बैलेंस करो हाँ Balance सर तो अब भी होता है कॉपी में अपने कॉपी में पेज दे रहा हूँ अच्छा कॉपी में भेज देना आपको ये कॉपी से ही तो देंगे हाँ कॉपी से दे दो सर अब ये देखो सो दीज आर द रिएक्शंस नीडेड टू बी बैलेंस्ड अब अपनी मर्जी से आप करिए जिसको जो मेथड सही लगता सर है VO2 बन गया NO2 की जगह सर डायरेक्ट लिख देंगे ना हाँ ठीक है नाउ सर ये सारे करने हैं और क्या अरे सारे क्यों करोगे 6 बोला है तुम अपने मन से और बढ़ा रहे सर सही तो है अरे छोड़ सर नहीं नहीं एक गली कुछ अपर वाले का फिर चॉकलेट खाएंगे सर आपने मेरे को मेरी चॉकलेट नहीं दी तुम्हारी कौन सी भाई सर पर आपने सर मुझे आपने जाते ओ हुए भाई। तो बोला था कि बैठ जाओ मिल जाएगी अच्छा ऐसा था ओ भाई सर अपनी मिलेगी। जगह अभी भूख रही है क्या हो रही है सर चॉकलेट उग रही है हाँ भाई कहाँ पर मिलेगी सबको सर इतनी तो उग रखी है तभी तो दे रहे चलो फर्टिलाइजर चॉकलेट अपना रूप ले लिया सर मेरे को तो फर्टिलाइजर ऐड अरे हो देना डोज करेगा मैं क्या समझी एंड हो गया सर रुक जाए तो दे देना सर आप 50+ हो ना सर क्लास तक रुक जाएगा ना ये खूनी पेपर 11 है सर 19 तारीख तक तो रुक जाएगा उसी को तो देंगे सबको उसके पीसेस किए जा रहे हैं सर इतनी जल्दी उसकी चलो करो मल्टीपल पीसेस रीजन हमने कितनी चॉकलेट सर डायरेक्ट बैलेंस लेंगे सर क्या चॉकलेट अरे सर ये वन वाले में तो आपने कर दिया सर मिटाया ही नहीं चलो ठीक है ये क्या है यहाँ कौन सा नहीं मिटा अरे तो राइट हैंड सर था
कर दो ना। चलिए अच्छा वो हाँ सर दैट इज CA OH होल्ड ट्वाइस OH होल ट्वाइस, ये MN और NaCl और BaSO4 सही है और ये सर HCO3 C6 H12 O6। सर HCO3 नहीं बनता हाँ तो वो सही बता अरे रहे मेरे को लग रहा था यार ये सर HCO3 नहीं बनता ये इससे ठीक कर रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके की फोटोसिंथेसिस है, बहुत अच्छा ये निकाला मैं है। इसीलिए छोड़ दिया। Fe3O4 H2 ये देखो, मैं बच गया। और साथ में सर वो तो सोडियम गैस है ना, उसमें Fe3O4 कैसे बन जाएगा? वाटर में बनता है ना सर वो तो। ये वाटर में हाँ बनता ये है। ठीक कह रहे हैं कि स्टीम के साथ इसकी सेकंड, क्योंकि पहली बुक की पहली रिएक्शन है हाँ क्योंकि मैग्नेटाइट स्टीम के बनता साथ है रिएक्ट करता है बाकी वाटर के साथ नहीं करता प्लस H2 अरे यार, ठीक है। और फिर Na2CO3 प्लस H2SO4 सर Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO CO2 और CuCl2 प्लस H2O H2 MgO सर Na2O प्लस Na सर 2O होगा ना, OH प्लस Na2O प्लस H2 नहीं होगा। प्लस H2 देख लो यही होगा बुक में मेरे ख्याल से अभी देखिए KOH प्लस H2 वो की रिएक्शन है ये ALOH होल थ्राइस प्लस देख वो तो नहीं लिखा OH होल थ्राइस प्लस NH4Cl ALOH होल थ्राइस और NH4 Cl हाँ और गज्जू दिखना हो और Na प्लस H2 H2 प्लस SO2 Na प्लस H2 HNO3 तो Ca ये सिंपली करो और फिर क्या करो CnO3 और साथ में अरे कील ठोक रहा है तू इधर। H2O that is FeSO4 हाँ ये बताओ और प्लस 7 ये देखो Al Cl3 चीटिंग कर रही और Pb और ये CO ये भी रिएक्शन जरा चेक करो है सर ये सही है और S प्लस 2HCl और Pb Cl2 प्लस H2O ये बताओ सर ये बने सर CSO4 हाफ सर पॉइंट हाफ H2O और प्लस 1 हाफ 3/2 H2 सर 1/2 हाँ 1/2 वही होता है। O अबे यार ये मेरे को यहाँ हाँ से सर ये बताने ब्लीचिंग दे। पाउडर है CaOCl2 बन जाएगा प्लस सर ये तो प्री बोर्ड में आया था। हाँ थैंक यू सर। ओके वेलकम। मेरा गलत हो गया सर हाईएस्ट वाले को क्या मिलेगा हाईएस्ट वाले को तो कुछ मिल